आपने सुना होगा अपने डॉक्टर को ये कहते हुए कि आपके बच्चे में पानी ज़्यादा हो गया है या फिर आपके बच्चे को पॉलीहाइड्रोमिनोस है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये होता क्या है, बच्चे में पानी ज़्यादा होना मतलब या बच्चे की थैली में पानी ज़्यादा होने का क्या मतलब होता है और पॉलीहाइड्रोमिनोस कैसे होता है, क्यों होता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं डॉक्टर सताक्षी भारद्वाज फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके सामने लेके आई हूँ और ये इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलीहाइड्रोमिनोस के बारे में। पॉलीहाइड्रोमिनोस जैसे कि नाम ही बताता है, पॉली चीज़ में ज़्यादा पानी होना, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोमिनोस क्या होता है कि जब आपके बच्चे की थैली में एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस बीमारी को हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोस। तो इसकी जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है वो होती है 12 से 14 सेंटीमीटर में। इसको हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, तब हमें पता चलता है कि पानी कितना है बच्चे में। इसका कोई अलग से एज सच टेस्ट नहीं होता, यूएसजी में क्लियरली पता चल जाता है। तो 12 से 14 सेंटीमीटर तक ये नॉर्मल होता है, 14 से 20 तक ये मॉडरेट होता है या फिर माइल्ड पॉलीहाइड्रोमिनोस हम बोलते हैं, 20 से 25 तक मॉडरेट हाइड्रोमिनोस हम बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोमिनोस बोलते हैं, और अगर उससे ज़्यादा होता है तो हम सीवियर पॉलीहाइड्रोमिनोस बोलते हैं। माइल्ड मतलब जैसे कि नाम सजेस्ट करता है थोड़ा सा पानी ज़्यादा होना, मॉडरेट मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना या बीच का ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पानी है पर हाँ थोड़ा सा ज़्यादा पानी है। और सीवियर पॉलीहाइड्रोमिनोस होता है कि बच्चे में पानी की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये पानी आता कहाँ से है, बनता कैसे है, सूखता कैसे है, क्योंकि पॉलीहाइड्रोमिनोस की तरह ही एक चीज़ होती है ओलिगोहाइड्रोमिनोस। उसकी बात हम अलग किसी वीडियो में करेंगे, इसमें हम सिर्फ पॉलीहाइड्रोमिनोस की बात करते हैं। तो जो आंवल होता है, जो प्लेसेंटा होता है, मदर से कनेक्टेड होता है, पुरैन जिसे बोलते हैं, वो पानी बनाता है बच्चे को रहने के लिए, क्योंकि पानी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं जो बच्चे को नरिश करता है। तो जब बच्चा बड़ा हो गया है ऑब्वियसली उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, उसको एनर्जी के लिए कुछ चाहिए, उसको रोटेट होने के लिए कुछ चाहिए। तो वो सारा काम करता है आपका एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का और क्या काम होता है कि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको पीता है, पीने के बाद यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, बच्चे की यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, और ये साइकिल जो होती है वो मेंटेन करती है आपके यूट्रस के अंदर या आपके एमनियोटिक बैग के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड को। अगर बच्चा जिस क्वांटिटी में पानी पी रहा है उसमें यूरिन पास नहीं कर रहा तो हो जाता है ओलिगोहाइड्रोमिनोस। और अगर बच्चा जितना पानी पी ही नहीं पा रहा है उतना जितना कि बन रहा है, आंवल बना रही है, तो उस सिचुएशन में उसे बोला जाता है पॉलीहाइड्रोमिनोस। तो जब बच्चे को पॉलीहाइड्रोमिनोस होता है तो उसको बहुत सारी कंजेनाइटल एनोमलीज होने का डर रहता है, बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसीलिए डॉक्टर्स कभी कभी 5.5 महीने में, 6 महीने में, 6.5 महीने में आपका लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि पानी कितना है। अगर नॉर्मल यूएसजी भी आप कराते हो उसमें भी पानी का पता चलता है, लेकिन लेवल 2 के अल्ट्रासाउंड में आपको ये पता चलता है कि आपके बच्चे को किसी तरीके की कोई भी कंजेनाइटल एनोमली है या नहीं है। तो अगर बच्चे को कंजेनाइटल एनोमली नहीं होती है देन फाइन, हम उसे ग्रो करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी भी तरीके की कंजेनाइटल एनोमली आती है तो हम उसको अबॉर्ट करने की सलाह देते हैं। दूसरी तरफ पानी अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बन रहा है तो हम वेट करते हैं डिलीवरी का। अगर पानी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वेट कर सकते हैं डिलीवरी का, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो। और जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलो बात करते हैं अब इसके कॉम्प्लिकेशंस के। अब जब पानी बहुत ज़्यादा हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा उसमें तैरता रहेगा, फिक्स नहीं होगा, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे का जब तक हेड फिक्स नहीं होगा, बच्चा नीचे नहीं आएगा, बोन डायलेट नहीं होगी, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, या फिर बहुत कम चांसेस हैं आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के। वहीं पे अगर बच्चा फिक्स हो जाता है, अगर आंवल भी आपकी नीचे खिसकने लगती है, नीचे पहले यूट्रस के माउथ से, सर्विक्स से आंवल आ रही है और बच्चा जो है वो पीछे की तरफ है, तो तुरंत उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे ने प्रेशर लगाया और आंवल आपकी फट गई तो आपको और आपके बच्चे को दोनों को जान का खतरा हो सकता है। कभी कभी एमनियोटिक फ्लूइड के प्रेशर से, पॉलीहाइड्रोमिनोस में प्रेशर से आंवल जो है वो मदर से कनेक्शन छोड़ देती है, टूट जाती है, अपनी जगह से शिफ्ट हो जाती है। तो ऐसे केसेस में भी बच्चे को तुरंत ऑपरेट करके निकाला जाता है, क्योंकि अगर नहीं निकाला तो भी बच्चे को जान का खतरा हो सकता है। तो ये थे इसके कॉम्प्लिकेशंस।
और मैं अगर बताऊं तो मैं बात कर सकती हूँ कि अगर पॉलीहाइड्रोमेनॉज है तो बच्चे की थैली पे ज़ोर ज़्यादा पड़ रहा है, उसकी जो क्षमता है वो 12 से 14 सेंटीमीटर होल्ड करने की है या फिर 20 सेंटीमीटर होल्ड करने की है, लेकिन अगर उससे भी बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाता है तो उसके फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो फट जाती है और सारा का सारा प्रेशर के थ्रू सब बाहर आ जाता है और बच्चा सूखा रह जाता है। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है। तो आज की वीडियो में हमने बात की थी पॉलीहाइड्रोमेनॉज के बारे में। पॉलीहाइड्रोमेनॉज क्या होता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, मदर को क्या दिक्कत होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब इन सारी सिचुएशंस में बेबी को दिक्कत होगी तो मदर को भी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, मदर की जान को भी उतना ही ज़्यादा खतरा रहता है। अगर आप इसमें मेरे से डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं एक डिटेल वीडियो आप सबके सामने लेके आऊँगी। ये मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि आजकल बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं पॉलीहाइड्रोमेनॉज के, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके बारे में एक जागरूकता फैलाऊँ या फिर मैं आप लोगों को जागरूक करूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप इस पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं। और हाँ, मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि अब आप मेरे से कौन सी सीरीज़ देखना चाहते हैं, कौन सी सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।